मैं और मेरी बच्चे रईस शाहजमान की गाड़ी में उसके साथ जाएंगे, तुम दूसरी गाड़ी में आओ। कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा। Everything Wrong with Sher, episode 5. बेटा अपने बाबा को बुला के लाना जरा। बड़ी अम्मी आप दोनों को चाय पे बुला रही हैं। भाई अगर उसने बोला है कि सिर्फ पापा को बुलाओ तो मामा को इनविटेशन देने की क्या जरूरत थी। एमी बैठे बैठे उसकी बेइज्जती करवा दी ऑनेस्टली। तो जब शेर को हिस्सा दे रहे थे तो हमारी बच्चों को आपने हिस्सा क्यों नहीं दिया? उसने जब बोला कि सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज हुई है, बाकी सारी जिम्मेदारी वैसे की वैसे ही है, नहीं तुम्हारे बेटे का हक या तुम्हारी बेटी का हक छीना जा रहा। शेर को हिस्सा नहीं, जिम्मेदारी दी गई। सारे अपनी राय सुना रहे हैं कि इसका यहाँ पे रिश्ता होगा या यहाँ पे नहीं रिश्ता होगा, लेकिन कोई भी लड़की से नहीं पूछ रहा कि तुम कहाँ करना चाहती हो। हीरो जैसी शक्ल है उसकी। I'm sorry, I take it back instantly. लड़की पागल है। Just kidding. Every girl has the right to choose whoever they want to marry, but it should only be because of love and not कि A, he's educated more than me, B, he looks like a hero. ये इतनी गंदी रीजनिंग है शादी करने की ऑनेस्टली। और जब ये डिग्री ला के दिखाती है ना कि मैंने सिर्फ FA किया है, मुझे लगा ये कहने लगी है कि मैं और पढ़ना चाहती हूँ, बट अपेरेंटली नहीं। शी इज लाइक मैंने कम पढ़ा है, उसने ज़्यादा पढ़ा है, तो लेट मी जस्ट मैरी दिस गाय। वाओ। ये बाहर बुलाते सबको अपनी बेटी की खबर देने के लिए कि इसका रिश्ता मैं फहद के साथ कर रहा हूँ, बट डजंट से सो क्योंकि शेर के रिश्ते का टेक्स्ट आ जाता है। ये ऐसा बाप लगता है जो कहते हैं कि मेरे सारे बच्चे इक्वल हैं, मैं इन सबको एक जितना प्यार करता हूँ, बट नो दैट्स नॉट द केस। साफ साफ पता लगता है कि ही लव्स शेर मोर। आई डोंट गेट दिस सीन ऑनेस्टली। बाप ने तुम्हें मारने की कोशिश की है, शर्मिंदा बाप को होना चाहिए। इन तीनों को तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए बाप के कि इसने जान लेने की कोशिश की है, पर इसके बावजूद ये तीनों ऐसे सहमे हुए हैं और इतना डर डर के बात कर रहे हैं और सारी बातें उसकी मान रहे हैं। दिस इज सो इन्फ्यूरिएटिंग। तुम लोगों को तो बल्कि ज्यादा गुस्सा होना चाहिए कि हे यू आर मर्डरर नाउ, तुमने मारने की कोशिश की है अपनी खुद की बेटी को। ये दिखा के लोग गलत कर रहे हैं कि अब इसकी पावर है भी क्यों, अब ये तीन इसकी बात सुनी क्यों रहे हैं। ही ट्राइड टू किल समवन फॉर गॉड सेक। पता नहीं ये तीनों तबके क्यों बैठे हुए ऑनेस्टली। शी बेसिकली सेड या तो मैं नहीं जाऊंगी और अगर जाऊंगी तो अपने हबी के साथ बैठ के जाऊंगी। इट्स माई वे और दी हाईवे। वो कहते हैं ना कि गिव देम एन इंच एंड दे टेक अ माइल। Give them an inch, they take a mile. बेसिकली ये सीन हुआ इसके साथ। आई रियली लाइक द कॉन्वर्सेशन बिटवीन देम। डायलॉग्स इतने मिनिमल लिखे हुए हैं एंड देयर सो पैसिव अग्रेसिव। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि पूरा टोला क्यों उठ के चला गया इसके रिश्ते के लिए। ऐसे कौन जाता है भला? इधर तो लोग कहते हैं कि 3-4 से लोग ज्यादा नाज हैं और यहाँ पे पूरी फैमिली उठ के चली गई है। पता नहीं कौन रह गया था पीछे जिसको नहीं लेके ये गए, और फिर ऊपर से इतना सामान भी साथ लेके गए। आई डोंट गेट इट। तुम लोगों को तो भी यही नहीं पता कि लोग रिश्ते के लिए हाँ करेंगे या नहीं करेंगे। तुम लोग सामान और इतने ज्यादा लोग लेके ही क्यों गए? बदर तो कोई मौका नहीं छोड़ रहा तीली ना लगाने की ऑनेस्टली, पर ऐसे इनके सामने तो ना आग लगाओ ना कि बाद में खुद ही पछताता फिरे। शक्ल देखने वाले थे उसके बाप की जब ये कहते कि अलग रह लेगा शेर जाके। सो इन दिस एपिसोड शेर की बहन का रिश्ता फहद के साथ हो रहा है। शेर के रिश्ते का जवाब नाउ रेस्ट ऑन द लड़की की रजामंदी। दिस फैमिली इज मूविंग आउट ऑफ द हाउस व्हिच इज कर्ड, और इसकी छोटी बहन का भी रिश्ता हो रहा है किसी डॉक्टर के साथ। सो दिस वाज एवरीथिंग दैट वाज रॉन्ग विद एपिसोड 5 और अब तक की स्टोरी डेवलपमेंट। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे, गुड लक एंड गुड बाय।